इसकी पत्नी कयाधु को लाके सौंप दिया। अब गर्भस्थ उस बालक ने जन्म लिया। बड़े प्रेम से माता पिता ने नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो इन्हें गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, नाम है संड और अमर्क। ये गुरुकुल चलाते हैं। इनके गुरुकुल में संड अमर्क को भेज दिया गया। श्री प्रहलाद जी महाराज जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है राजनीति, उसे नहीं पढ़ते, वो उनकी समझ में ही नहीं आती। आज कई महीनों बाद गुरुकुल से लौट करके आए। हिरण्यकश्यपु अपनी गद्दी पर बैठा था। सामने से अपने नन्हे से बालक को सभा में आते जब देखा, दौड़ करके उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और माथा सूंघते हुए चूमते हुए बार बार पूछ रहा है, बेटा तुमने विद्यालय में क्या सीखा? और बिगड़ गया। तुमने विद्यालय में क्या सीखा? कोई अच्छी बात जो तुमने सीखी हो उसे हमें बताओ। बोले विद्यालय में तो अच्छी बात नहीं सिखाई जाती, लेकिन मुझे कुछ बात आती हैं, आप कहो तो हम आपको सुना दें। बोले बताओ भैया तुमने क्या सीखा है? बोले भगवान का भजन किए बिना जो व्यक्ति रह जाता है उससे बड़ा ना समझ कोई नहीं है। जो जीवन में केवल सुख सुविधाएं इकट्ठी तो करता रहता है, तरह तरह के व्यवधान तरह तरह के बवाल तो जीवन में पाल लेता है, लेकिन कभी भी प्रेम से शांति से चैन से बैठ करके भगवान का भजन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अभागा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का हत्यारा है। जैसे ही सुना ये तो भजन की बात कर रहा है, गोद में से उठा के फेंक दिया बालक को। अरे ये किसने सिखाया? गुरुजी को बुलाया, भैया ये किसने सिखाया? बोले नमः प्रणीतम न परा प्रणीतम। महाराज इसे न तो हमने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, ये तो पेट से ही पढ़ाया आया है। पता नहीं ये बोलता कहां से है, हमें तो पता ही नहीं है। बोले जाओ और ध्यान रखना। इतना कह करके ले जाते हैं। पुनः जब आते हैं देखते हैं प्रहलाद जी को, तो फिर पूछा तो इस बार इन्होंने नवधा भक्ति का वर्णन किया। जो भक्ति के 9 रूप हैं वह बताए। यह सुनते ही समझ गया कि दैतेय चंदन वने जातो यं कंटकद्रुमः। अरे हमारे दैत्यों के चंदन जैसे कुल में ये कांटों का पौधा कहां से आ गया? ये कांटों का पेड़ कहां से हो गया? सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ मार डालो इसे। ले जाते हैं सैनिक, पहाड़ से पत्थर बांधकर सीने पर गिरा देते हैं, हाथियों से कुचलवाते हैं, घर में बंद कर देते हैं, उसमें विषधर नाग छोड़ देते हैं। लेकिन जानकी नाथ सहाय करें तो, जानकी नाथ सहाय करें तो काह बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो बिगाड़े करे नर तेरो। कौन बिगाड़ करे नर तेरो? कौन बिगाड़े करे नर तेरो। जब भगवान हमारे रक्षक हों भला दुनिया क्या बिगाड़ सकती है? आदरणीय बंधुओं, प्रहलाद जी को खरोंच भी नहीं आई। विष्णु पुराण में एक और कथा आती है।
कि इनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था होलिका। उसने ऐसा एक वस्त्र पा रखा था कि उसको ओढ़ के यदि आग में भी प्रवेश कर जाओ तो वो व्यक्ति जलता नहीं था। अपने भैया से आकर के बोला और उस बालक को लेकर के चिता बनवा करके उसमें बैठ गई है। लेकिन भगवान की प्रेरणा से ऐसी हवा चली कि वो जो वस्त्र था ना वो होलिका से तो छूट गया और प्रहलाद जी के लिपट गया। होलिका तो जल के राख हो गई। आज जब साथी बालकों ने देखा कि हमारा मित्र अब नहीं बचा होगा, तब जब पहुंचे जाकर के देखा तो उस राख के ढेर के ऊपर बैठे हुए भक्तराज प्रहलाद हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। यह सुनते ही खुशी के मारे सब लोग उस राख को एक दूसरे को ऊपर फेंकने लगे हैं, उछालने लगे हैं। ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि उसी दिन से यह होली का त्योहार प्रारंभ हुआ है। अब पुनः गुरुकुल में तो भेज दिया, लेकिन बड़ी सुरक्षा है। हर समय कोई न कोई अध्यापक खड़ा ही रहता है सामने। आज छुट्टी का दिन था, अध्यापक कहीं गए हुए थे। विद्यालय में अकेले बालक हैं। बालकों ने समझाया, भैया आप क्यों इतनी जिद करते हो, बुढ़ापे में भजन कर लेना भगवान का। बोले कि नहीं। क्यों? कौमारे आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतान्यः। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया बुढ़ापे में वही भजन कर पाते हैं जो बचपन से आदत बनाते हैं। जो सारा जीवन दुनिया में बिताते हैं, बुढ़ापे में कितना भी प्रयास करें भजन में मन नहीं लगता। उनका मन तो दुनियादारी में ही लगेगा। इसलिए कुमार अवस्था से ही हमें भजन करना चाहिए। क्योंकि फूल जब ताजी होता है, खिला हुआ होता है, किसी को वो दो स्वीकार कर लेगा। वही फूल जिस दिन मुरझा जाए, सूख जाए, उसमें दुर्गंध आने लगे, तुम किसी को दो तो कौन स्वीकार करेगा? कोई भी नहीं। तुम्हारा मन रखने के लिए भले ही हाथ में ले ले, लेकिन जैसे ही निगाह घूमेगी वो फेंक देगा। इसी प्रकार बच्चों का जो मन होता है कोमल होता है, एकदम पावन होता है, और उस पावन मन में ही हमें भगवान के भजन की नींव डालनी चाहिए। अंकुर ऐसा बो देना चाहिए कि वह भक्ति का लहलहाता वृक्ष बन जाए, विशाल बरगद बन जाए। बालकों ने कहा, भैया मन तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के डर से हम भजन नहीं कर पाते। तो बोले, डर से होगा क्या? मुझे देख लो ना, मेरा क्या बिगड़ गया? तो बोले, फिर आज हमारा भी मन है कि तुम्हारे साथ हम कीर्तन करें। बोले, करो ना। छोटे छोटे बालक खड़े हो गए। किसी ने मृदंग ले ली, किसी ने मंजीरे ले लिए, किसी ने सितार ले लिया, और सब बड़े प्रेम से भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज भज नारायण 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 भज नारायण। नहीं आवे कोई काम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण। हिरण्यकशिपु ने एक सैनिक भेजा, जाओ देख के आओ।
सैनिक ने देखा बालक नाच रहे हैं, पूरे गुरुकुल के विद्यार्थी नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहे हैं। देखा कि कोने में खड़े खड़े गुरुजी भी नाच रहे हैं। कोई देख नहीं ले, नहीं तो राजा को खबर पहुंच जाएगी, इसलिए कोने में खड़े हैं पीछे की तरफ और वो भी नाच रहे हैं। जाकर के सबसे पहले इसने प्रहलाद जी को छुआ। जैसे ही हाथ लगाया, ऐसा भक्ति का करंट लगा, हाथ उठ गए, मुंह से निकलने लगा क्या? भज नारायण, भज नारायण, नारायण ओ नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। हो नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। जय हो। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। नाम प्रभु का है सुखदाई। लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई। लेकर तर गया सदन कसाई। प्रेम से बोलो सब मिल भाई, प्रेम से बोलो सब मिलो भाई, प्रेम से बोलो सब मिल भाई। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, ओ नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। दूसरा सैनिक भेजा, उसने भी आकर वही किया, आकर के प्रहलाद जी को छू लिया, वो भी नाचने लगा। तीसरा भेजा, वो भी नाचने लगा। चौथा भेजा, वो भी नाचते रह गए। हिरण्यकशिपु ने सोचा कोई गड़बड़ है, जो जाता है वो वहीं का होके रह जाता है, अब मैं चलता हूँ। तो ये खड्ग लेकर के हाथ में, और हिरण्यकशिपु आ रहा है, और यहाँ हाँ हो ध्यान प्रभु का जो नहीं ध्याए, ध्यान प्रभु का हो नहीं ध्याए, ध्यान प्रभु का जो नहीं ध्याए। ध्यान प्रभु का जो नहीं ध्याए। अंत समय सिर धुन पछताए, अंत समय सिर धुन पछताए। प्रेम से फिर तू क्यों नहीं गाए, प्रेम से तू फिरो क्यों न जाए, प्रेम से तू फिर क्यों नहीं गाए। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। नारायण के नाम बिना
नहीं आवे कोई काम रे। ओ नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे, नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण 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 हिरण्यकशिपु आया, आकर के देखा कि ये तो बीमारी फैल गई। तुरंत हिरण्यकशिपु ने बड़ी जोर से दहाड़ मारी, चीखा। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने बड़ी जोर से शब्द किया, सारे बालक डर गए। घबरा के सबने अपने अपने हाथों में लिए वाद्य फेंक दिए, दूर खड़े हो गए। अकेले प्रहलाद खड़े हैं। प्रहलाद जी ने देखा, ओहो आज तो परीक्षा की घड़ी आ गई। क्रोध में भर करके हिरण्यकशिपु कहता है, बता कहां है तेरा परमात्मा? बोले मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। पिताजी वो तो सर्वत्र है, सर्वदा है, कण कण में है, हमारा राम कहां नहीं है? तो बोले इस खंभे में क्या तेरा परमात्मा है? बोले बिल्कुल है। जैसे ही कहा कि खंभे में भी परमात्मा है, क्रोध में भर करके दांती मीसते हुए और वह खड्ग लेकर के दौड़ा और जैसे ही उस खंभे पर प्रहार किया, गड़गड़ानो गड़गड़ानो खंभ फाट्यो, चरचरानो निकस्यो नरनाहर को, रूप अति भयानक है। कड़कड़ावे दसनी, जीभ लप लपावे, चितवत सरोज, मानो अंग जात खानो है। भयंकर गर्जना करते हुए, जीभ लप लपाते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही भगवान नरसिंह को देखा, ये कौन है? आव देखा न ताब भिड़ गया। भगवान युद्ध करते रहे, लेकर के पकड़ करके इसको दोनों हाथों से उस महल की देहली पर ले जाकर के बैठ गए हैं। अपनी जांघों के ऊपर इसे लिटा लिया है। बोला कौन हो, बताओ तो सही मुझे, अकारण मेरी दुश्मनी क्या है तुमसे? बोले मैं, मुझे नहीं पहचाना? बोले कि नहीं, मैं तुम्हारा पुराना प्रेमी। कौन? नारायण। नारायण सुनते ही मानो उछल के भागना चाहता था। जिस तरह भागते हुए चूहे को बिल्ली पकड़ लेती है, इसी तरह भगवान नरसिंह ने इसको पकड़ करके पुनः रख लिया। कहा आज मैं तुझे मारूंगा। बोले नहीं मार सकते, मैंने वरदान लिया है। क्या क्या? बोले दिन में मरू न रात में। बोले देख संध्या काल है। बोले भीतर मरू न बाहर, घर की देहली पर है। ऊपर मरू न नीचे, मेरी जंघाओं पर है। अस्त्र से मरू न शस्त्र से, तुझे मारने के लिए मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे पेट को फाड़ने के लिए, तेरी अंतड़ियों को निकालने के लिए मेरे ये लंबे पैने नाखून ही काफी हैं। बोले मैंने ये भी मांगा है 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। तो बोला भले आदमी, जे 13वां अधिक मास पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए ही बनाया है, तुझे निपटाने के लिए ही बनाया है। अब घबरा गया, पसीना छूट गया। भगवान नरसिंह ने क्रोध में भरकर अपने भक्तों को दिए गए उस अपार कष्ट को याद करके अपने पैने तीखे नाखून इसके पेट में गड़ा दिए। पेट फाड़ डाला है।
अंतड़ियां खींच लिए हैं, उनकी माला पहन ली है, फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री नारद जी महाराज प्रहलाद जी को आगे करके चले हैं। सामने से प्रहलाद आ रहे हैं, शिव आ रहे हैं। प्रहलाद जी को आते देख करके दौड़ पड़े भगवान नरसिंह। बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, दुष्ट असुरों ने बिदारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, दुख पहुंचायो अग्नि के जलाने में। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे तेर भैया में। क्षमा करो पुत्र मोहे तेर भैया में। बेटा, केवल मेरा नाम गाने के कारण, केवल मेरा भजन करने के कारण तुझे कौन सा दुख नहीं दिया दुनिया वालों ने। तेरे पिता ने तेरे साथ कौन सा दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन बेटा, मुझे बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। मुझे क्षमा कर देना कि मैंने आने में देर कर दी, मुझे आने में देर हो गई। बेटा, तुझे इतना दुख सहना पड़ा। इतना कह करके आंखों में आंसू भर करके भगवान नरसिंह बैठ गए जमीन पर और अपनी जीभ से अपने भक्त को चाटने लगे, क्योंकि हाथ बहुत कठोर है, कहीं मेरे भक्त को चोट न लग जाए, इसलिए अपनी मुलायम जीभ से चाट रहे हैं। कथा प्रेमियों, आवेश में भर कर कहते हैं, बता तुझे क्या वरदान मांग चाहिए। तू कहे तो आज इंद्र बना दूं, प्रजापति बना दूं, जो मांगे सो आज ब्रह्मा तक मैं तुझे बना दूं। बोल क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान देना है तो इतना दे दीजिए कि कभी भी जीवन में कुछ भी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। आपके भजन के बदले, आपकी भक्ति के बदले मांगने की इच्छा ना हो, क्योंकि ये तो काम व्यापारियों का होता है। हम तो आपके सेवक हैं प्रभु, हम तो आपके चरणों के जन्म जन्मांतर के दास हैं। हमें कभी आपसे कुछ मांगना नहीं है, बस हमारी प्रीति, हमारा प्रेम सदा आपके चरणों में लगा रहे, यह वाणी सदा आपके गुणगान गाती रहे, इस जीव पर हे परमात्मा तुम्हारा नाम सदा बना रहे। बस इतना आशीर्वाद आप हमें दे दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी मेरी खुशी के लिए कुछ मांग ले। तो कहा कि मेरे पिता ने आपसे जीवन भर द्वेष किया है, उनकी अधोगति न हो जाए, उन्हें अपने धाम में, अपने चरणों में निवास दे देना, वास दे देना। बोले बेटा, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता बन जाता है। त्रिसप्तभिः पिता पूत पितृभिः